दोस्तों, तो पिछली क्लास में हम लैंगिक जनन और जनन के बारे में जान चुके थे। अब जानेंगे मादा जननांग और पुरुष जननांग, इसके बारे में जानेंगे डिटेल से क्या है। जैसे कि जानते हैं, इसको कहा जाता है ब्रीसन, टेस्टिस। इसे कहा जाता है टेस्टिस टेस्टिस और इसका हिंदी नाम है ब्रीसन। इसको कहते हैं भैंस डिफरेंस इसका नॉस होता है और ये होता है मूत्राशय। ये होता है मूत्राशय, जिससे मूत्र यूरिन निकलता है, जिसे मूत्र कहते हैं। और इसका मेन पॉइंट है, इसमें बनता है स्पर्म, जिसे शुक्राणु कहते हैं। और इसमें एक हार्मोन होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। इसका काम है, इस टेस्टोस्टेरोन का काम है मतलब कि क्या होता है, मतलब कि जवान होना, एक मर्द की पहचानने की एक दूसरी सीढ़ी है, दूसरा माध्यम है। जैसे कि इस पर मोच आ जाना, हर एक प्रकार के गला में आवाज़ चेंज होना, ये सब मतलब क्रियाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होने लगता है, जो वृषण में रहता है। वृषण में शुक्राणु भी रहता है और टेस्टोस्टेरोन भी रहता है, और इसमें दोनों में बनता है। लेकिन इसमें 7 ml स्पर्म बनना चाहिए। एक संतान को उत्पन्न करने में शुक्राणु का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। तो शुक्राणु कितना बनेगा इस वृषण में, टेस्टिस में, तो इस 7 ml बनना चाहिए। उसमें कितना ml रहना चाहिए, तो 200 मिलियन शुक्राणु रहना चाहिए। शुक्राणु का आकार ऐसा होता है, पीछे पतला रहता है, जो चलने के कारण आगे चलता है। इसमें शुक्राणु का आकार ये होता है, और इसको कहते हैं पेनिस, जिसे हिंदी में लिंग कहते हैं। इसके ही माध्यम से स्त्री के वजाइना के माध्यम से शुक्राणु पहुंचाया जाता है, जिससे बच्चा संतान उत्पन्न होता है। और 7 ml 20 ml इसको, इस स्पर्म को बढ़ाने के लिए बहुत तरह की मतलब कि डॉक्टरी की सलाह देते हैं। जैसे कि केला हो गया, कद्दू हो गया, मतलब अखरोट, ये सब खाया जाता है। कद्दू, केला, मतलब कि अनार ये सब खाया जाता है, जिससे शुक्राणु बढ़ता है। अगर शुक्राणु नहीं बढ़ेगा तो इससे मतलब कि ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो इससे आदमी की क्षति हो जाती है। मतलब कि उसको मतलब कि मानसिक तनाव हो सकता है। मानसिक तनाव हो गया, जैसे कि याददाश्त को खो जाना, ये सब याददाश्त कमज़ोर हो जाता है बहुत, मतलब कि याददाश्त कमज़ोर होना, फिटनेस में हो तो मतलब कि एनर्जी लॉस हो जाता है। इसको लिए बनाने के लिए ये सब खाना पड़ता है। और इसको एक दिन में आधा ml स्पर्म बनता है स्वस्थ व्यक्ति में। आधा ml 1/2 यानी कि आधा ग्राम स्पर्म बनता है। स्पर्म मतलब शुक्राणु बनता है। और ये 30 दिन की बात करें तो 30 दिन में बन जाता है 15 ग्राम, और 10 दिन में बन जाता है 5 ग्राम। ऐसे करके ये बनता रहता है एक स्वस्थ व्यक्ति में। तो बनाने के लिए इसको सेवन करना होगा, ये सब खाना होता है। और यह रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। चलते हैं मादा जननांग के बारे में जानते हैं। ये मादा जननांग का चित्र है। ये इसको कहा जाता है, इस पूरे भाग को जिसमें कब्जा में रहता है, जिस बॉक्स में रहता है, उसे कहता है ओवरी। जो इसमें बनता है, ओवरी में ओवम बनता है। ओवम अंडाणु रहता है, ओवम के अंडाणु कहा जाता है। ओवरी के अंडाशय कहा जाता है। जो घर होता है रखने की, उसे अंडाशय कहा जाता है। जो अंडा का रखने का घर है अंडाशय है, जिसमें अंडा जो रहता है उसको अंडाणु कहा जाता है। ये इसको यूट्रस कहा जाता है, गर्भाशय कहा जाता है। इसको फैलोपियन नलिका है, और यहाँ पर ही अंडाणु बनता है। और यह अंडाणु एक, मतलब कि ये फैलोपियन नलिका में अंडाशय 2 है, लेकिन काम करता है एक, मतलब कि दोनों काम करता है। लेकिन ये 2 महीना है तो पहली महीना में ये काम करेगा, दूसरा महीना में, तीसरा में ये, चौथा में, ऐसे करके चलता रहता है। तो पहलुका महीना 28 दिन, इसमें 28 दिन में माना जाता है। 28 दिन, मासिक चक्र 28 दिन का रहता है, जिसमें 7 रोज बनता रहता है। तो इस पेनिस को कहा जाता है लिंग। अगर शुक्राणु को संतान उत्पन्न करना है तो इस लिंग को यूट्रस में पहुंचाया जाता है। पेनिस के सहारे शुक्राणु को यूट्रस में पहुंचाया जाता है। तो यूट्रस में हम पहलुका सप्ताह और लास्ट वाला सप्ताह में नहीं पहुंचा सकते। पहुंचा भी सकते हैं तो संतान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उस समय बनता ही रहता है, बनता रहेगा। तो उस समय ये फैलोपियन इससे संपर्क में नहीं आएगा। यहाँ से शुक्राणु, यहाँ स्पर्म से यहाँ डाला जाएगा, स्पर्म पहुँचाया जाएगा
पेनिस के सहारे शुक्राणु को, तो इसके संपर्क में नहीं आएगा क्योंकि उस समय बनता रहेगा तो संतान उत्पन्न नहीं होगा। ये सब 2 सप्ताह के बीच में बना हुआ रहता है। अगर इसके 2 सप्ताह के बीच में शुक्राणु संपर्क में आता है, यहाँ पर यूट्रस में पहुँचने से शुक्राणु फैलोपियन अनिका में पहुँच जाता है। दोनों को मिलाप होता है फैलोपियन अनिका, जिसमें निषेचन होता है। दोनों का मिलाप को निषेचन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलाप को निषेचन कहते हैं, जो फैलोपियन अनिका में होते हैं। और ये काम दो ही सप्ताह हो सकता है, दूसरी सप्ताह और तीसरी सप्ताह। इसी में संतान का निर्माण हो सकता है, शिशु का निर्माण, बच्चा का निर्माण हो सकता है, भ्रूण का। और ये है पहलू का सप्ताह बनता रहता है। और लास्ट सप्ताह में मतलब कि नहीं संपर्क में आने से, अगर इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, तो ये बेकार हो गया। तो लास्ट वाला सप्ताह में गिर जाता है पीरियड के दौरान। पीरियड के दौरान गिर जाता है। पीरियड आने का लक्षण है कि पेट से नीचे दर्द होने लगता है, हाथ दर्द, मतलब कि पूरे शरीर में एक तनाव होने लगता है। और जब पीरियड के माध्यम से गिर जाता है, उसके बाद सारा दर्द, तनाव, ये सब मिट जाता है। तो निषेचन हो गया। इसके मतलब पेनिस के माध्यम से इसको यूट्रस में पहुंचाया जाता है। और यूट्रस में शुक्राणु यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें 20 मिलियन होता है। 20 मिलियन में एक ही पहुँच पाता है, जिससे एक बच्चे का निर्माण होता है। अभी तक एक बच्चे का बात बतलाए हैं, 2 भी बच्चा हो सकता है, जुड़वा हो सकता है, वो अगले वीडियो में बतलाएंगे। तो अंडाणु अंडाशय में रहता है, सारी बात पता चल गई। और इसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है, मासिक चक्र। 28 दिन का रहता है। अंडाणु आना जाना, ये सब के चक्र को चलता है। इस चक्र को मासिक चक्र कहते हैं।